तो अभी सर हम प्रैक्टिकल अगर बातों की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया जो मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूँ, अगर आप इसको एड्रेस कर सकें। मैं अभी इसी को ही पढ़ के, और आपने जो जो चीज़ अभी मतलब लास्ट कमेंट किया है डॉक्टर हाँ। साहब, वही चीज़ इस उससे मैं इसको रिलेट करूँगा। हम्म। ये जिस तरह आपने कहा कि आप वेट करें और आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर देखें कि आपका इंटरेस्ट उनके साथ मैच करता है या नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने जो सवाल पूछा है कि मैंने लेज़र फिज़िक्स पढ़ी है, फॉर सम रीज़न उनका हो सकता है इंटरेस्ट ऑप्टिक्स पे हो, उनका इंटरेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे हो, व्हाटएवर। अब नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट क्या है और वो किस तरफ स्विच करना चाह रही है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो मैनेजमेंट साइंसेस की तरफ जाना चाह रही है। फॉर अब यहाँ पर आपके पास आप क्या कह रहे हैं कि आप अपनी क्योंकि डोमेन स्विच कर रहे हैं तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आपके चांसेस नैरो हो जाएंगे। अब उस नैरो चांसेस के अंदर से निकलना कैसे है? आपके पास एक बहुत सॉलिड मोटिवेशन होनी चाहिए। वो मोटिवेशन आप प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, आप कोई भी चीज़ है, आप एविडेंस के बगैर आप ये नहीं कह सकते कि बस मेरा दिल कर रहा है तो मैंने करना है। आपका एविडेंस है। तो एविडेंस ये है कि आपने पढ़ी लेजर फिजिक्स, बीच में आपने लेट्स सपोज की 4 साल टीचिंग या 5 साल टीचिंग की या 2 साल की, और उस टीचिंग के दौरान आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया पेडागोजी की तरफ कि मुझे एक अच्छा टीचर बनने का शौक है, या मैं पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात लाना चाह रही हूँ। तो आप अल्टीमेटली आप एक अच्छे कैंडिडेट हो जाएंगे कि इसने एक सब्जेक्ट कुछ और पढ़ा है, एक्सपीरियंस के साथ इधर आना चाह रहे हैं। आपने लेजर फिजिक्स पढ़ी, आपने किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम किया जहां पे आपका वास्ता किसी नई टेक्नोलॉजी से पड़ा, तो वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेटर और आपका टाइम वो आपका एविडेंस हो जाएगा। इसके बगैर अगर आप कहीं पे कांटेक्ट करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि या तो आपने अच्छा नहीं पढ़ा, या परसेप्शन बेस्ड है सारा, या आपने अच्छा नहीं पढ़ा, और या तो आपने पहले एक गलती की कि आपने अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे नहीं गए, और अब आप दूसरी गलती करने जा रहे हैं कि आप अपनी जो सीखा है उसको छोड़ के किसी और तरफ चल पड़े हैं। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। सर थैंक यू। तो इसी के ऊपर मैं भी थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि इसको हम थोड़ा जनरलाइज भी कर सकते हैं। बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि एक इंसान की बैकग्राउंड कुछ है लेकिन पोजीशन किसी और एरिया में आ गई है, तो अब क्या किया जाए और उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया जाए जब आपने उसके लिए अप्लाई करना है पीएचडी पोजीशन के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान का किसी भी टाइम पे जो है ना पैशन चेंज हो सकता है, या इंसान का पैशन वो लेट जाके उसको डिस्कवर हो जाए। तो ऐसा जिसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ये गलती वाली बात नहीं है। आपने बेसिकली करना ये है कि आपने कोई आर्गूमेंट्स अच्छे अच्छे लिखने हैं कि पहले मेरा इस वाले एरिया की एजुकेशन है, उसके दौरान मैंने फलां जगह जॉब की या रिसर्च की, तो उसके बाद मेरा ये वाला इंटरेस्ट अब डेवलप हो गया और मैं अब चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस एरिया में आगे अपने आप को लेके जाऊँ। तो इस वजह से मैं जो है ना आपके एरिया में अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आप बेसिकली ये भी कह सकते हैं साथ कि आपका जो रिसर्च का एरिया है वो उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मेरा भी जो लॉन्ग टर्म गोल है वो मैं भी वो उस एरिया में जाके अपने आप को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। तो आपने बेसिकली ये तो मैंने आपको 2 आर्गूमेंट्स बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी आर्गूमेंट्स हो सकते हैं जो कि कुछ डॉक्टर साहब ने बताई हैं, लेकिन हम दोनों ने जो बातें बताई हैं इसके अलावा भी आप बेसिकली इस चीज़ को जहन में रख कर कि आपने किसी तरीके से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है आपकी जो एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड है, या एग्जिस्टिंग आपकी जो एजुकेशन है, या एग्जिस्टिंग आपकी जो अभी तक की कैरियर स्टोरी है, उसको जो डिफरेंट एरिया के जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं आपने उसके साथ कनेक्शन डेवलप करना है, और वो कनेक्शन मोटिवेटेड होना चाहिए विद रीजंस एंड जस्टिफिकेशन। सिर्फ इसलिए कि अब मुझे ये अच्छा लग गया तो अब मैं इसमें जा रहा हूँ या जाना चाह रही हूँ, वो काफ़ी नहीं होगा। आपने उसमें स्ट्रॉन्ग किसी तरीके से मोटिवेशन शो करनी है कि इस वजह से, इन रीजंस की वजह से मैं अब चाह रही हूँ कि इस वाली फील्ड में जाके पीएचडी करूँ। तो ये चीज़ आप इस तरीके से कवर लेटर के अंदर लिख सकती हैं।
तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी जो है ना इसके ऊपर बोल दिया है। अगर आपको अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप मोस्ट वेलकम, आप दोबारा से और स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ आ जाएं कि आप लेट्स से अभी लेज़र फिजिक्स लिखा था इन्होंने, नहीं जी। फिजिक्स लिखा था, लेज़र लेज़र फिजिक्स लिखा था, तो उन्होंने किसी और फील्ड में जाना फिजिक्स के अंदर। तो अब अभी तो हमें ये नहीं पता कि वो आपकी कौन सी वाली फील्ड है इसके अलावा। तो अगर आपने उसमें जाना है तो फिर आप स्पेसिफिकली वो मेंशन कर दें, तो हम उसके ऊपर जो है ना आपको मज़ीद सपोर्ट कर सकते हैं कि आपके पास क्या-क्या आर्गुमेंट्स होने चाहिए। और खुद थोड़ी बहुत आपके जेन्युइन आर्गुमेंट्स भी होना चाहिए, लाज़मी नहीं कि जो है ना इस तरीके से जो है ना हम आपको बताएँ। आप खुद भी सोचें कि आपने उस एरिया में अगर जाना है तो क्यों जाना है? हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स निकल आएँ खुद सोचने से, जो कि हमें भी ना पता हो, क्योंकि अब ये आपकी फील्ड है और आपने ही आगे जाना है। तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू मोटिवेट कि व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, इज़न्ट इट डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बुनियादी चीज़ है कि आप अपने इवैल्यूएटर खुद होते हैं। हुँ।